अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मुझे किचन में आते-आते काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी लेट हो गई थी मैं। तो किचन में आके सबसे पहले काम जो मैंने किया वो था अपने लिए चाय बनाना। तो एक नए स्टाइल से मैं चाय बना रही हूँ, कैरेमल चाय। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा खाने का चम्मच चीनी इसमें ऐड की और उसको कैरेमलाइज़ करने के लिए रख दिया। क्योंकि चीनी की क्वांटिटी कम थी तो वो बहुत तेज़ी से जल्दी से कैरेमलाइज़ हो गई। चीनी पकना शुरू हो जाती है जब उसका कलर चेंज हो जाए तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 1 कप दूध और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा-सा मिक्स करना मुश्किल होता है, थोड़ा चीनी जो है वो सख्त हो जाती है लेकिन इसमें घबराने की कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस तरह मैंने इसको मिक्स किया और इसके अंदर मैंने 2 छोटी इलायची जो हैं वो ऐड की। अगर आपको पसंद है तो आप इलायची ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके बगैर कैरामलाइज़ चाय बनाएँ। और इलायची ऐड करने के बाद इसमें मैंने आधी चाय की चम्मच जो है वो पत्ती ऐड कर दी है। चाय को पकने के लिए रख दिया तो चाय बड़े अच्छे से खौलना शुरू हुई और कलर देने लग गई। इसका बड़ा खूबसूरत सा शेड जो है वो कलर गोल्डन सा चाय का आने लग गया था। और यहाँ पे मैं ये नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करती हूँ ये चम्मच, लेकिन क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था ये तरीका कि इस तरह चाय को फेंटने से क्रीमी सी चाय हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे चाय की चम्मच का इस्तेमाल करते हुए चाय को फेंटा और चाय जो है वो जब बॉयल आ गया अच्छे से तो उसको छान लिया। यहाँ पे मैं ये कप में छान के और बड़े मज़े से मैंने एन्जॉय की और वाक़ई ही बहुत अच्छे टेस्ट की चाय थी ये, बहुत ही डिफ़रेंट सा टेस्ट था। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। चाय को एन्जॉय करने के बाद मैंने दोपहर के खाने का काम शुरू कर लिया और आज के खाने में मैं बना रही थी चिकन जर्सी कढ़ाई, जिसके लिए मैंने आधे कप ऑयल में चिकन को डाला और उसको फ्राई किया 1 चाय के चम्मच नमक के साथ। इसको फ्राई करना है, ये रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है एक वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो जी आज बच्चों की फ़रमाइश पर ये दोबारा बना रही थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, वो हैं तकरीबन आधा किलो से कम 400 ग्राम टमाटर हैं, जिनको मैंने बड़े साइज़ में काट लिया था। चिकन मैंने जो ली है वो तकरीबन 800-900 ग्राम है, 1 किलो से थोड़ा-सा कम है चिकन। बाकी इसमें जो है 400 ग्राम जो है टमाटर वो मैं ऐड कर रही हूँ और इस तरीके से बड़े-बड़े काटने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी टमाटरों को। और यहाँ जी मैं जो चिकन फ्राई कर रही थी, उसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, उसका कलर चेंज होने के बाद उसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने बना कर रखा हुआ था। वो डालने के बाद इसको चिकन के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। चिकन को इतना फ्राई करना है लहसुन अदरक के साथ कि चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक का कच्चापन भी वो भी ख़त्म हो जाए। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ दोनों चीज़ें आपस में, तो इसके अंदर टमाटर डालेंगे। इस तरीके से मैंने इसमें टमाटर जो हैं सारे अच्छे से लगा दिए, बिछा दिए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गई थी जो मैंने पहले रेसिपी में ऐड की हुई थी। हरी मिर्चें इस स्टेज पे मैंने ऐड की थी, लेकिन मैं यहाँ पर भूल गई थी जल्दी-जल्दी में, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही थी। और जी टमाटर ऐड करने के बाद मैंने ढक्कन लगाकर हल्की आँच पर पकने के लिए रख दिया और मैंने देखा कि मेरे पास आटा गूँधा हुआ नहीं था, तो मैंने यहाँ पर स्टील की परात में आटे को अच्छे से छान लिया। पहले वक़्तों में अम्मी और नानी दादी बताया करती थी कि मिट्टी की परात का इस्तेमाल किया जाता था और उसमें जो है आटा गूँथा जाता था। आप मुझे कमेंट करके बताएँ कि किस-किस के घर में अभी तक मिट्टी की परात इस्तेमाल होती है। यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है आटे में। कुछ लोग नमक ऐड करते हैं आटे में और कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसका थोड़ा-सा टेस्ट रोटी का मज़े का हो जाता है, तो मैं इसमें लाज़मी ऐड करती हूँ। और आटा जो है उसको गूँथना शुरू कर दिया था और साथ-साथ मैं टाइम देखी जा रही थी, टाइम मेरे पास बहुत कम था। इस तरीके से आटा जो है मैं पहले जो है बाइंडिंग करके उसकी रख लेती हूँ, थोड़ा-सा इकट्ठा कर लेती हूँ उसको और उसके बाद जो है थोड़ी देर छोड़ने के बाद फिर गूँथना शुरू करती हूँ। मैंने जब आटा इकट्ठा करके रखा था उसको 5-1 मिनट के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद मैं इसकी तरह उसको गूँथना शुरू करती हूँ, उसकी डो बनाना शुरू करती हूँ। इस तरह जो है आटा जल्दी अच्छे से गूँथ जाता है। अच्छे से गूँधे हुए आटे की रोटी भी बहुत फूलती है। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हमारी रोटी नहीं फूलती है, तो उसकी एक वजह ये भी है कि आटा सही तरीके से नहीं गूँधा हुआ होता। पहले वक़्तों में तो प्रॉपर तरीके से बैठकर आटा गूँधा जाता था और अब आसानी के लिए जो है हम खड़े होकर ही आटा गूँध लेते हैं। अब तो और आसानी के लिए आटा गूँधने की मशीनें भी अवेलेबल हैं। तो जी यहाँ पर मैंने आटा गूँध लिया था और उसको इकट्ठा करके मेरे पास एक एयर टाइट बॉक्स था, जिसके अंदर मैंने उसे डाला। क्योंकि अगर इसको अच्छे से कवर ना किया जाए एयर टाइट से या इसको ऊपर से कवर ना किया जाए, तो गूँधे हुए आटे के ऊपर एक सख्त सी लेयर आ जाती है, जो रोटी बनाने में बहुत दिक्कत करती है। दूसरी तरफ मेरी कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई थी और लास्ट में मैं इसमें
आधा चाय का चम्मच जो है काली मिर्च ऐड करूँगी और उसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें हरी मिर्चें जो है टमाटर सॉफ्ट होने के बाद ऐड की थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जो हरी मिर्चें हैं वो पहले ऐड करनी थी, लेकिन मैं बाद में ऐड की हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब टाइम जो है बहुत थोड़ा रह गया था, करीब आता जा रहा था जैसे-जैसे टाइम, तो मेरी स्पीड जो है वो बढ़ना शुरू हो गई थी और मैंने रोटियाँ बनाना शुरू की क्योंकि बिल्कुल टाइम करीब आ गया था बच्चों के आने का। और उनके आने से पहले मुझे होता है कि हर चीज़ रेडी हो जाए, खाना बिल्कुल तैयार हो उनके आने से पहले। तो मैंने यहाँ पर रोटी के पेड़े बना लिए थे और उनको एक-एक करके बनाना शुरू कर दिया था। रोटी बनाना भी एक आर्ट होता है, आप कम से कम उस पे खुश्का लगाएँ। खुश्क आटा जो है उसको खुश्का कहते हैं ना हम लोग, तो उसको कम से कम इस्तेमाल करें तो तवे पर जलता नहीं है, रोटी जली-जली सी नहीं बनती है। अक्सर लोग तो खुश्की का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेल्फ़ पर आटा कितना कम है, खुश्का कितना कम नज़र आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश्का इस्तेमाल नहीं करती हूँ और बग़ैर खुश्के के ही एक दफ़ा ही लगाने के बाद रोटी को बेलने की कोशिश करती हूँ कि वो प्रॉपर तरीके से बेल जाए और रोटी जो है वो मेरी बहुत बड़ी होती है, छोटी नहीं होती। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आपकी रोटी बहुत बड़े साइज़ की होती है। तो जी, तवे को अच्छे से गरम करने के बाद मैंने उस पे रोटी डाल दी थी और उसको पकाना शुरू कर दिया था। ये देखें, क्योंकि आटा बहुत अच्छा गूँधा हुआ था और उसको थोड़ा-सा मैंने स्टे भी दिया था। आटा गूँधने के बाद थोड़ी देर के लिए रखते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए, तो रोटी जो है बहुत अच्छे से फूलेगी। एक आपका आटा बहुत अच्छा गूँधा होना चाहिए और दूसरा उसको थोड़ा-सा स्टे देना चाहिए, तो बहुत अच्छे से रोटी फूलना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि मेरी तकरीबन सारी ही रोटियाँ ऐसे ही फूलती जा रही थीं और कुछ तो तवे पर ही फूलना शुरू हो गई थीं। आग पर सिकाई करने से पहले ही ये देखें, ये तवे पे फूलना शुरू हो गई थी और मैंने बाद में इसकी सिकाई जो है वो आग पर की। आप देख रहे हैं कि रोटियाँ माशाल्लाह बड़े साइज़ में भी हैं और फुलके की तरह फूली हुई भी हैं, जिसकी वजह मैंने आपको पहले ही बताई है कि आपने आटा जो है वो अच्छे से गूँधना है, तो आपकी रोटी अच्छे से फूल जाएगी। और एक और वजह भी होती है कि हम लोग आँच को कम-ज़्यादा जो है टाइम पर नहीं करते हैं, कभी हम आँच बहुत तेज़ छोड़ देते हैं जिससे रोटी जल भी जाती है। आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि किस टाइम में आपने आँच को हल्की करना है और किस टाइम में थोड़ा-सा तेज़ करना है। थ्रू आउट पूरे टाइम में आँच को तेज़ नहीं छोड़ना है, जिससे रोटी जल भी सकती है और अच्छे से फूलती नहीं है। और ये जी मेरी लास्ट रोटी थी, जो मैंने बना ली थी और उसके बाद मैंने जो है बच्चों के लिए सलाद तैयार की। और जी, टाइम की कमी की वजह से आज मैंने सलाद में सिर्फ़ खीरे ही काटे थे और खीरे काटने के बाद मैंने बच्चों की प्लेट्स रेडी करना शुरू कर दी थी। कुछ मेरे बच्चे जो हैं वो रोटी के ऊपर ड्राई सालन लेना पसंद करते हैं कि हमें रोटी के ऊपर ही ड्राई सालन रख दिया जाए और कुछ जो हैं वो अलग से लेना पसंद करते हैं। तो बच्चों को मैंने इस तरह प्लेट्स बनाकर दे दी थी और उसके बाद जी मेरी बारी थी किचन साफ़ करने की। अपनी प्लेट रेडी करने से पहले, अपना खाना लेने से पहले जो है मैं किचन को एक दफ़ा साफ़ कर लेती हूँ ताकि मुझे तसल्ली हो कि अब मुझे कुछ सँभालना करना नहीं है। और यहाँ पर सारी सफाई करने के बाद मैंने अपनी प्लेट बनाई और बच्चों के साथ जो है मैंने खाना एन्जॉय किया। और जी, आज मैंने आपके साथ जो चाय की रेसिपी शेयर की है, उसको आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको ये कैसी लगी है। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें। लाइक और कमेंट भी ज़रूर किया करें। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखें। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।